पिताजी कहते थे कि लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है, लेकिन ये क्रांति सिर्फ मेरी बच्ची के लिए नहीं है। पापा मुझे डर लग रहा है। तुम्हें बकरियां चराने भेजूंगा तब डरना, स्कूल जाकर पढ़ाई करने में क्या डर। चलो आ जाओ। पापा आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चलो चलो सब। आज तो ये हमारे हाथों बचेगा नहीं। आने दो। ये लोग इसलिए नाराज नहीं है क्योंकि मैं गांव में वापस आ रहा हूं, पर इसलिए नाराज है क्योंकि मैं देवी मां का आदेश ना मानकर अपनी बच्ची को स्कूल भेज रहा हूं। सरस्वती, बेटा। पापा पापा बेटा देखते हैं आज तो अपनी बेटी को कैसे बचाता है। सरस्वती सरस्वती, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, जल्दी दो। दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा। पापा
ठीक हो जाएगा। बेटा, ए गंगा, ये लो पट्टी। तुम्हें बकरे को ढूंढना था, उसकी बजाय बच्ची को पढ़ाने की जिद पर अड़ गए। ये सब क्या है? तूने क्या किया गंगा? जब माताजी ने पढ़ाई के लिए मना किया तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम इस शापित शिक्षा की वजह से अपनी बेटी को मार रहे हो। पूजा, ये क्या है? तुम शिक्षा को भूल जाओ और बकरे को ढूंढो, नहीं तो गांव वाले तुम्हें मार डालेंगे। तुम जानते हो कि मेला पास में ही है, फिर भी तुम दोनों अपनी बेवकूफी के लिए अपनी बेटी की जान को तुम जोखिम में डाल रहे हो। हैजा से बचने के लिए अपने अपने आसपास की सफाई रखें, खराब खाना ना खाएं। उल्टी और दस्त हैजा के लक्षण होते हैं। कोई बात नहीं बाबा, ये खा लो। कुएं के पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए करें। मेरी बहन रोज उल्टी क्या करती थी, मुझे पता भी नहीं था वो इतनी बड़ी बीमारी थी। कुएं में तैर के उसे गंदा ना करें। अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरनाक हो जब सकता तक है। नहीं पढ़ा था तब तक हमें नहीं पता था कि इस कागज में लिखा क्या है। अब देखो, अब तुम ही तय करो कि ये बेवकूफी है या भोलापन। मास्टर जी ने गांव वालों का इलाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि घाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन भर ही जाता है। ये हैजे की बीमारी के बारे में। गांव वाले अपनी बीमारी के पीछे की वजह जानने पुराना लगे, नहीं, अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने लगे। तुम सब लोग मरने के आदी हो गए। अपनी बीमारी का इलाज देखकर गांव वालों के अंदर आशा की एक किरण जगी और अंधविश्वास का कोहरा साफ हुआ। और मैं यहां झरने के पास आया, यहां से कूदने के लिए। लेकिन इसके लिए मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं जगा पाया। और वहां दूसरी तरफ गांव के अंदर सरकारी आदेशों के अनुसार पटेल के हथियार जब्त किए जा रहे थे। मैं अपने सभी अधिकारियों को सभी जमींदारों के हथियार जब्त करने का आदेश देता हूं।